गांव का नाम था सूरजपुर। चारों ओर हरियाली, बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के कोने में एक पुराना सा पर सुगंध से भरा ठेला था, चंदन चिकन करी वाला। चंदन अपने काम में निपुण था। उसकी करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी जैसे रोज वह जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। वो अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पहुंचा और बोला, भाई 10 किलो ताजा चिकन पैक कर दो, जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूँ भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिए रे तूने? बस थोड़ा ही भाई, अब 240 रुपए किलो। चंदन ने गहरी सांस ली। ठीक है, दे दे, और कोई चारा भी तो नहीं। वो चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी, लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूँ, पर सुनो आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ दाम बढ़ाने को? चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब 180 रुपए प्लेट पड़ेगा। अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लें। इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। चंदन ठेले के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर मुस्कान। भैया एक प्लेट मटन करी देना। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है, दूं क्या? अच्छा, चलो वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, भाई तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। हमारे गांव में तो मटन के ठेले बहुत हैं। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। मसाला और तीखापन बस वहीं का असली होता है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ भैया, वहीं का हूं। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूं। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला गया। रात को जब चंदन घर लौटा, उसकी पत्नी कमला बोली, सुनो जी, वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूं कमला? अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही, कहां से लाऊं पैसे? अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। चंदन एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। कमला, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह चंदन ने जल्दी उठकर अपने ठेले को देखा, जैसे वो भी कुछ नया इंतजार कर रहा हो। वो बोला, आज उस बिहारी भाई को ढूंढना ही होगा, वही कुछ रास्ता दिखाएगा। वो पूरे गांव में घूमता रहा। चौपाल पर गया, चाय की दुकान पर पूछा, कुएं के पास बूढ़े रामखेलावन से भी पूछा। बाबा, कल एक बिहारी आदमी आया था, लंबा, गोरा, हंसमुख था, देखा कहीं? न रे चंदन, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। चंदन का चेहरा उतर गया। अब कहाँ ढूंढूं उसे? सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। वहां एक मटन का ठेला था। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा, वही बिहारी आदमी मजे से मटन खा रहा था। चंदन ने राहत की सांस ली और बोला, अरे बिहारी भाई, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था
और तुम यहाँ मटन खा रहे हो। अरे भाई, अब जा ही रहा था तुम्हारे गांव से, सोचा जाते जाते थोड़ा मटन खा लूं। भाई, आपने कहा था ना कि आप मुझे बिहारी मटन बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है। उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है भैया, जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ। फर्क बस इतना कि उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना। तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटेंगे। बस इतना ही? बस इतना ही भैया। दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। धन्यवाद भाई, कल से मेरा ठेला मटन करी वाला ठेला बनेगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह चंदन उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है कमला, और नया स्वाद भी। वो बाजार चला गया। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और सरसों का तेल खरीदा। दुकानदार ने पूछा, अरे चंदन भैया, आज तो बहुत सारा सामान ले रहे हो। क्या कुछ नया चल रहा है? बस भाई, अब चिकन नहीं, मटन चलेगा। देखना, पूरा गांव खुशबू से भर जाएगा। पहले दिन था, इसलिए उसने केवल 5 किलो मटन लिया। घर लौटकर उसने प्याज और टमाटर बारीक काटे, खड़े मसाले निकाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। कमला बोली, सावधानी से बनाना जी, नया ठेला है, लोग ध्यान से चखेंगे। तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, चंदन का बिहारी मटन, असली देसी स्वाद। जैसे ही उसने मटन को सरसों के तेल में भूनना शुरू किया, पूरे इलाके में खुशबू फैल गई। तभी उसके पुराने ग्राहक आए और बोले, अरे चंदन, आज तेरे चिकन की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है भाई। भाई, ये चिकन नहीं है, ये तो बिहार का स्पेशल मटन है। नया स्वाद, नई कहानी। अरे वाह, नया स्वाद मतलब क्या? मतलब मसालों का जादू और सरसों के तेल का तड़का। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। पर दाम क्या है भाई? मटन है मतलब महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 280 रुपए प्लेट। भाई, खुशबू तो जबरदस्त है। अब चाहे जो भी दाम हो, 2 प्लेट लगा दे। चंदन ने प्लेटें सजाईं, गर्मा गर्म मटन करी, सादा चावल, साथ में कटी प्याज और नींबू। ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद कर लीं। अरे वाह चंदन, क्या ही मटन बनाया है तूने। मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि दिल खुश हो गया। हाँ भाई, तेरे बिहारी मटन की तो बात ही कुछ और है। अब गांव के बाकी मटन वालों की छुट्टी। भीड़ बढ़ने लगी। सारा गांव चंदन के मटन की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 3 पुराने मटन ठेले वाले एक दूसरे को देख रहे थे। देखा, अब तो सब इसके ठेले पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चला तो हमारे ठेले बंद हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, इसका ठेला बंद कराना ही होगा। शाम को जब चंदन ने ठेला समेटा, उसकी आंखों में चमक थी। कमला ने पूछा, कैसा गया दिन? आज का दिन सबसे अच्छा था। बिहारी मटन ने कमाल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह चंदन पूरे जोश में था। कल के शानदार दिन की याद अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रही थी। वो गुनगुनाते हुए मटन भून रहा था। सरसों के तेल में मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास 3 पुराने मटन ठेले वालों में से 2 आए। अरे चंदन भाई, जरा इधर तो आना।
2 मिनट बात करनी थी। कहो भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारा मटन तो पूरे गांव को दीवाना कर गया है। अब हमारे ठेले पर कोई नहीं आता। सोचा हमें ही अपने पास काम पर रख लो। अरे भाई मेरा ठेला इतना बड़ा कहां कि किसी को नौकरी दूं। मैं तो खुद ही मुश्किल से संभालता हूं। दोनों ने बनावटी मुस्कान दी और बोले, ठीक है चंदन, जैसा ठीक समझो, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। चंदन को क्या पता, उसी वक्त तीसरा ठेले वाला पीछे से आकर उसके भगोने में एक छिपकली डाल गया और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। कुछ देर बाद गांव के मुखिया और उनका एक साथी वहां पहुंचे। अरे चंदन, तेरे मटन की बहुत चर्चा सुनी है। आज हम भी चखेंगे तेरी मशहूर बिहारी करी। जी मुखिया जी आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि याद रह जाएगा। उसने झटपट गर्मा-गर्म मटन चावल के साथ परोसा और सामने रख दिया। मुखिया ने पहला कौर लिया, मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया, उनकी थाली में कुछ गिरा। अरे ये क्या, छिपकली? मुखिया चीख पड़े। थाली जमीन पर गिर गई। चंदन, तू गांव वालों को ऐसी गंदी करी खिलाता है, शर्म नहीं आती? आज से तू इस गांव में ठेला नहीं लगाएगा। चंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं पता ये छिपकली कैसे आई। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया और गांव वाले गुस्से में चले गए। चंदन वहीं बैठा रह गया, आंखें भर आईं। फिर धीरे धीरे बोला, जब वो दोनों मुझे ठेले से दूर बुला रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ लगी थी। जरूर उन्हीं ने ये किया होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर सन्नाटा था। चंदन का ठेला बंद था। वो अपने घर में बैठा सोच रहा था, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो मेरी मेहनत सब व्यर्थ जाएगी। वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि तीनों मटन ठेले वालों में से 2 के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। चंदन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही मौका है। अगर मैं इसे अपने पक्ष में कर लूं तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो सीधा उस ठेले वाले के पास गया। वो आदमी उसे देखकर चौंक गया। अरे चंदन, तू यहाँ? सुना था तेरा ठेला तो बंद हो गया। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए। पर ये बता, तेरे ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। बाकियों के ठेले पर तो लाइन लगी है। पता नहीं चंदन, कल तक सब ठीक था, आज कोई आ ही नहीं रहा। अगर तू चाहे तो मैं तुझे बिहारी मटन बनाना सिखा सकता हूँ। गांव वाले उसके दीवाने हैं। सच में सिखा देगा? बिल्कुल, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे पता है तुम तीनों ने मिलकर मेरे मटन में छिपकली डाली थी। अगर तू मुखिया जी के सामने सच्चाई कबूल कर ले तो मैं तुझे पूरा बिहारी मटन बनाना सिखाऊंगा। वो सोच में पड़ गया। वैसे भी मेरा ठेला अब चल नहीं रहा। अगर सच्चाई बोल दूं तो मुझे नया स्वाद भी सीखने मिलेगा। ठीक है चंदन, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। दोनों सीधे मुखिया के घर पहुंचे। वो ठेले वाला बोला, मुखिया जी, चंदन बेगुनाह है। हमने ही मिलकर उसकी करी में छिपकली डाली थी। गलती हमारी थी। क्या तुम तीनों ने एक निर्दोष को फंसाया? ये बहुत बड़ी गलती है। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। फिर उन्होंने चंदन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और चंदन, आज से तू ही गांव का अकेला मटन वाला होगा। तेरा ठेला ही असली ठेला कहलाएगा। धन्यवाद मुखिया जी,
आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले ही दिन चंदन ने फिर से अपना ठेला लगाया। गांव के लोग उमड़ पड़े। पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और यूं चंदन बना गांव का मशहूर बिहारी स्पाइसी मटन वाला, मेहनत, सच्चाई और स्वाद का सच्चा उदाहरण।